तो आज की कवर स्टोरी जुड़ी है आपकी और हमारी खाने की थाली से। बढ़ती महंगाई में ग्लोबल एनालिटिक्स कंपनी क्रिसिल ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक भारतीय रसोई में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह की थालियों के दाम कई गुना बढ़ चुके हैं। बढ़ते टमाटर, अदरक, मसालों जैसी जरूरी चीजों के दाम एक आम आदमी की जेब पर कैसे और कितने भारी पड़ रहे हैं, इस रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक वेज थाली जहां 34% महंगी हुई है, वहीं नॉन वेज थाली 13% तक महंगी हुई है। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ते टमाटर के दाम महंगी हुई थाली के पीछे की मुख्य वजह है। जुलाई में टमाटरों के बढ़ते दामों की वजह से थाली 3 बार अलग अलग टाइम पर महंगी हुई। 34% महंगाई हुई वेज थाली में। 25% दाम बढ़ने की वजह इसमें टमाटर हैं और टमाटर के दाम जुलाई में 233% तक बढ़े हैं। टमाटरों का दाम जुलाई में 33 रुपए किलो से 110 रुपए किलो हो गया। इसके अलावा प्याज और आलू के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। प्याज 16% और आलू 9% महंगा हुआ। मसालों में मिर्च और जीरे के दामों में आसमान छूने वाली तेजी आई। मिर्च लगभग 70% और जीरा 16% तक महंगा हुआ, क्योंकि नॉनवेज थाली में ब्रॉयलर 50% से ज्यादा थाली का हिस्सा होता है। इस वजह से नॉनवेज थाली पर जुलाई के महीने में महंगाई का असर 13% पड़ा है। हालांकि वेजिटेबल ऑयल के दाम 2% घटने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली। केंद्र सरकार 14 जुलाई से ही रियायती दर पर टमाटर की बिक्री कर रही है। टमाटर की कीमतों में महीने भर से जारी तेजी के बीच थोक व्यापारियों ने भी आने वाले दिनों में इस सब्जी के भाव 300 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाने की आशंका जाहिर की है। यानी आपकी थाली अभी और महंगी हो सकती है। लेकिन ये क्रिसिल का एनालिसिस जो है ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, बड़ा डिटेल्ड है। घरों में सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि क्रिसिल की रिपोर्ट में और डिटेलिंग क्या क्या है और प्रेडिक्शंस क्या क्या हैं मौजूदा सिचुएशन के एनालिसिस के साथ साथ। लेकिन आम लोग क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुनिए कि किसी भी तरह के ग्राहकों को राहत मिलते हुए जब नजर नहीं आ रही है। सब्जी की बढ़ती हुई कीमतें व्यापारियों और ग्राहक दोनों को परेशान कर रही हैं। ऐसे में मुंबई के लोग क्या कह रहे हैं, ये जायजा लिया हमारे सहयोगी सौरभ पांडे ने। देश भर में सब्जियों के दाम आसमान छूते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो है ग्राहकों को अभी भी जो है राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इस वक्त हम आ पहुंचे हैं मुंबई के एक ऐसे ही मार्केट में और आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से जो है सब्जियों के दाम आसमान को छू रहे हैं। अगर सब्जी की कीमत की बात की जाए तो टमाटर की कीमत आज भी 200 रुपए से अधिक है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें आपके चाय के चुस्की की स्वाद बढ़ाने वाली अदरक की कीमत जो है वो भी 200 के पार पहुंचती हुई नजर आ रही है। ग्राहकों और व्यापारियों का कहना है कि बढ़ती कीमतों की वजह से उन्हें किसी तरह से जो है राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। आइए सीधा व्यापारी और ग्राहकों से समझते हैं कि इस बढ़ती कीमत के ऊपर उनका क्या कहना है। सर, हम समझना चाहेंगे कि अगर सब्जी की कीमत की बात की जाए पिछले महीने में और अब में कितने रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है? आवक कम है, सेल ज़्यादा है और इसके लिए कैसा है, माल आ नहीं रहा। ये बीच में जो बाढ़ ओढ़ आया था, बारिश की वजह से सब फसल ख़राब हुई। इसके लिए 1 महीना कम से कम ऐसा रहेगा बाजार और उसके बाद भी कुछ रियायत होएगा। कम से कम 1 महीना टमाटर अदरक में तो कुछ कम नहीं होएगा। पहले 2.5 किलो लेते थे, अभी तो 1.5 किलो लेते हैं। इतना महंगा है। बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है क्योंकि जो हमारी रेट्स हम लोग लेते थे इट वाज लाइक इनसाइड 100 रुपीज़ के अंदर ही लेते थे, अब वो 2-3 टाइम्स हो गया है। बहुत महंगा है टमाटर, तो फिर सोच संभल के यूज़ करेंगे तो भी चाहिए तो सही। टमाटर के बिना भाजी में टेस्ट नहीं आता है ना। ग्राहकों और व्यापारियों का कहना है कि बढ़ती दामों की वजह से उनका और उनके रसोई का दोनों का ही बजट बिगड़ते हुए नजर आ रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार को उनके हितों में कदम लेने की और ज्यादा आवश्यकता है। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट अशरफ के साथ सौरभ पांडे, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस रिपोर्ट को तैयार करने वाली क्रिसिल में डायरेक्टर हैं पूषण शर्मा, इस वक्त हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं। पूषण, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मॉनसून धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रहा है और इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि इन्फ्लेशनरी रिस्क मौजूद है। क्या वजहें आपको नजर आ रही हैं? दीपक, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया में 2 मेन क्रॉप सीजन्स होते हैं, खरीफ और रबी।
और खरीफ सीजन जो अभी चल रहा है ये पूरा जून से लेके सितंबर तक चलता है और सितंबर के बाद क्रॉप की कटाई होती है। तो कैसी बारिश होती है जून जुलाई में भी वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये सोइंग वो करता है किसान इस समय क्रॉप को। जून में आपने देखा होगा कि बारिश काफी कम हुई है और जुलाई के महीने में 13% ज्यादा बारिश हुई है एक आम साल के मुताबिक। इस कारण से काफी इम्पैक्ट हम देख रहे हैं क्रॉप्स पे, वेजिटेबल के प्राइसेस पे, जो कि काफी बढ़त हुई है इनमें। ये एक कारण है। दूसरा एक और कारण है कि जो इसके पहले का सीजन था, जो कि रबी सीजन, जो विंटर का सीजन है, वहां पर भी हमने देखा कि फरवरी के महीने में थोड़ी ज्यादा गर्मी हुई है और मार्च के महीने में काफी बारिश हुई है महाराष्ट्र कर्नाटका जैसे रीजन्स में, इवन नॉर्थ में। इन कारणों से जो स्टॉक भी था लोगों के पास, फार्मर्स के पास, ट्रेडर्स के पास, उसमें भी या तो स्टॉक खराब हुआ है या उसकी क्वालिटी काफी डिटेरियोरेट हुई है या डैमेज भी हुआ है, जिस कारण से हम ये महंगाई देख रहे हैं। ओके, ऑलराइट। लेकिन एक चीज और है, इस बीच सरकार की तरफ से काफी कदम उठाए गए जो कि प्रीएम्प्टिव स्टेप कहे जा रहे हैं। राइस एक्सपोर्ट्स पर बैन लगाया जो काफ़ी चर्चा में भी रहा। यूएस और दूसरे देशों में तो हमने देखा कि काफ़ी वहाँ पर लोग परेशान भी हुए जो गैर बासमती चावल खरीदते हैं। इसके अलावा वीट पे भी हमने स्टॉक लिमिट लगाने की कोशिश की, कुछ और इंटरवेंशंस हुए। तो क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ा? इसका कोई इम्पैक्ट आप नहीं देख रहे हैं? इसका इम्पैक्ट आया है, कुछ क्रॉप्स में हम कह सकते हैं इसका इम्पैक्ट आया है। जैसे अगर आप राइस की बात करें तो पिछले महीने के मुताबिक सिर्फ 2% की बढ़त आई है राइस में। बट अगर आप देखें कि पिछले, इसमें काफी एग्रीकल्चर में पिछले सीजन में क्या होता है उसका भी बहुत इम्पैक्ट आता है आने वाले सीजन में। तो पिछले के सीजन में राइस करीब 4 से 5% कम प्रोडक्शन हुई थी राइस की। जो गवर्नमेंट ने डिसबर्समेंट किया है पीडीएस स्कीम के अंदर, उसमें क्योंकि वीट की प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट कम कर पाई थी, उस कारण से राइस का स्टॉक अगर आप देखेंगे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ जुलाई के महीने में 20% कम है पिछले साल के मुताबिक। तो इस कारण से गवर्नमेंट इंटरवीन कर भी रही है राइस में, फिर भी जो सेंटिमेंट है, क्योंकि स्टॉक काफी कम है गवर्नमेंट के पास, पिछले साल वीट के जगह गवर्नमेंट ने राइस का बंटवारा किया था पीडीएस स्कीम के थ्रू। तो इन कारणों से इन स्टॉक्स जहां पर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है वहां पर फिर भी हम बढ़त देख रहे हैं कुछ किस्म की। बट अगर आप वेजिटेबल्स की बात करें, वहां पर आपको शायद पता है कि एमएसपी जो है वो वेजिटेबल और फ्रूट क्रॉप्स के लिए नहीं होता, तो उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन थोड़ा कम रहता है। गवर्नमेंट फिर भी प्रोक्योर करके इसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रही है। पर अगर आप देखें टोटल प्रोडक्शन से, अगर आप कंपेयर करें गवर्नमेंट कितना मार्केट में माल ला रही है, वो काफी कम है मात्रा में। अच्छा, एक आपको मोटा मोटा इस रिपोर्ट में जिस्ट नजर क्या आ रहा है? क्या ये टेम्पररी सिचुएशन है, सीजन इन्फ्लुएंस्ड ज्यादा है, या फिर जो बार बार कहा जा रहा है कि जब से रूस यूक्रेन युद्ध हुआ है तब से जो फॉरेन इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है और वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म और रह सकता है? तो एक ये शॉर्ट टर्म है, टेम्पररी है, या लॉन्ग टर्म? और इसमें हमारी घरेलू और सीजन वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज्यादा जिम्मेदार हैं, या ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन ज्यादा है? क्या कहेंगे भूषण? दीपक, आपने दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं, क्या ये इंपोर्टेड है और क्या ये सीजनल है, राइट? सो अगर हम बात करें ग्लोबल सिनेरियो की, हम कुछ कमोडिटीज में बहुत कनेक्टेड हैं ग्लोबल इकोनॉमी से, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, एडिबल ऑयल हो गया। इनमें हमारा बहुत इंटरलिंक है ग्लोबल इकोनॉमीज के साथ। इन कमोडिटीज में डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि हमारा इन्फ्लेशन ग्लोबल फूड कमोडिटीज के साथ, इन्हीं कमोडिटीज के साथ काफी इंटरलिंक्ड है। वीट में आपने देखा होगा पिछले साल रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद ही काफी बढ़त आई थी और हमारे किसानों ने, ट्रेडर्स ने गवर्नमेंट को बेचने के बजाय ओपन मार्केट में बेचा, क्योंकि वहां एमएसपी से बेहतर प्राइस मिल रहे थे। तो वो आप कह सकते हैं ग्लोबल फैक्टर्स के कारण था। राइस में दोनों का इंपैक्ट था, ग्लोबल फैक्टर और डोमेस्टिक प्रोडक्शन। पिछले साल सितंबर के महीने में, अक्टूबर में भी काफी बारिश हुई थी जब राइस की कटाई होती है। उस समय राइस का प्रोडक्शन गिरा था, ये भी कारण है। और क्योंकि गवर्नमेंट के पास वीट की कमी थी और उसे राइस डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा, इसलिए भी इन्फ्लेशन आया है राइस में। तो
राइस में कह सकते हैं दोनों का कंट्रीब्यूशन है, डोमेस्टिक एज वेल एज जो ग्लोबल इकोनॉमी है। बट आप अगर वेजिटेबल्स की बात करें तो ये ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं होता हमारे कंट्री से। यहाँ पर क्लाइमेट का बहुत बड़ा हाथ रहा है। टमाटर की अगर हम बात करें, आज की तारीख में टमाटर अगर आप प्राइसेस देखें 140 रुपए पर केजी रिटेल मार्केट में मिल रहा है। बट आप अगर फरवरी के महीने में देखें तो फार्मर को इसके सिर्फ 2 से 3 रुपए मिल रहे थे। और कई फार्मर्स ऐसे थे जो ट्रैक्टर चलाना पड़ा उन्हें अपने लैंड में, क्योंकि हार्वेस्टिंग की कॉस्ट, कटाने की कॉस्ट ज्यादा थी। तो इस कारण से फार्मर ने कम टमाटर लगाया। उसके बाद बारिश के कारण जुलाई में काफी डैमेज भी हुआ है क्रॉप में। नॉर्दर्न मार्केट्स जहां पर वेदर अच्छा रहता है जुलाई के महीने में और टमाटर आते हैं, दिल्ली जैसे मार्केट में, वहां कम आए हैं। इस कारण से प्राइसेस काफी बढ़े हैं। तो वेजिटेबल्स में लार्जली मैं कह सकता हूं कि डोमेस्टिक कारणों से ही और क्लाइमेट का काफी हाथ रहा है प्राइसेस बढ़ने का। ऑलराइट, अब आपका जो जी प्लीज कंटिन्यू। आप दूसरा आपका जो सवाल था कि क्या ये टेम्पररी है या ये परसिस्ट करेगा, तो हमारे मुताबिक क्योंकि जुलाई में काफी ज्यादा बारिश हुई है, वेजिटेबल क्रॉप्स में ये जो बढ़त है ये परसिस्ट करेगा, ये रहेगा यहाँ इसी स्तर पे। अनियन जो प्याज है, इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि शायद उसकी कीमत में काफी वृद्धि आ सकती है। अभी 26 रुपए 50 पैसे के लेवल पे चल रहा है, ये 60 से 70 की तरफ भी बढ़ सकता है करीब सितंबर में। और इसका भी कारण क्लाइमेट के कारण है, क्योंकि जो रबी क्रॉप है जिससे 70% अनियन भारत में आता है, वो क्रॉप काफी डैमेज हुआ है और उसकी शेल्फ लाइफ घट गई है। तो इसलिए सितंबर के पीरियड में हम देख सकते हैं बढ़त होगी। बट अक्टूबर ऑनवर्ड्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइसेस थोड़े नीचे की तरफ जाएंगे। ऑलराइट, मैं बिल्कुल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं सीधा सीधा आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये खाने पीने की चीज़ों का इन्फ्लेशन कब तक कम होगा। लेकिन उससे पहले क्योंकि आपने जिक्र किया जो क्लाइमेट है और जो हमारी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, आपकी रिपोर्ट में थोड़ा इसका ऑब्जर्वेशन भी है कि रेंज ठीक ठाक रही, एक वीक स्टार्ट ज़रूर था लेकिन उसके बावजूद ठीक ठाक रही है रेन। और दूसरा, अल नीनो का जो इम्पैक्ट एसेस किया जा रहा था, प्रेडिक्ट किया जा रहा था, वो अभी तक दिखा नहीं है। तो आप आगे की राह अब क्या देख रहे हैं? अल नीनो कब आएगा, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, और जो रेन जो ठीक ठाक जो डिस्ट्रीब्यूट हुई है एक वीक स्टार्ट के बावजूद, क्या वो कुछ पुश करेगी, कुछ ऐड ऑन करेगी एक बेहतर सिनारियो बनाने में? जी, तो अगर हम रेनफॉल को देखें, जून में कम हुआ, जुलाई में बढ़ा। और अगर हम आईएमडी का फोरकास्ट देखें, अभी जो रिसेंटली उन्होंने निकाला है अगस्त और सितंबर के महीने के लिए, अगस्त में अनुमान है उनका कि बारिश नॉर्मल स्तर से कम होगी, सितंबर में नॉर्मल होगी। और अगस्त में नॉर्थ में, वेस्टर्न रीजन, सदर्न रीजन, साउथ में बारिश कम होने की संभावना है। ईस्ट में जहां बारिश काफी कम हुई है जून और जुलाई में, वहां नॉर्मल से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। सितंबर के महीने में नॉर्मल रेनफॉल की संभावना है। तो हमारा ये आकलन है अभी कि क्योंकि जुलाई में बहुत अच्छी बारिश हुई है, सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट काफी अच्छा है, तो थोड़ी अगर कम बारिश होती है अगस्त के महीने में तो क्रॉप्स के लिए बुरा इंडिकेशन नहीं होना चाहिए। ठीक। और एल नीनो का इम्पैक्ट कब प्रोनाउंस होगा, तो हम देख रहे हैं अगस्त में थोड़ा उसका इम्पैक्ट हमें दिख रहा है। बट आईएमडी के मुताबिक इसका इम्पैक्ट ज्यादा सितंबर ऑनवर्ड्स आएगा, विंटर सीजन में भी रहेगा। इसलिए बारिश के लिए इतना बुरा न्यूज नहीं है ये। और जब अच्छी बारिश होती है खरीफ सीजन में, तो उसका इम्पैक्ट हमें रबी सीजन में भी दिखता है, क्योंकि रबी सीजन में हम पूरी तरह रेजर्वोयर लेवल पे डिपेंड करते हैं। तो वो अच्छा होना चाहिए अगर बारिश अच्छी होती है हमारे विंटर सीजन के लिए भी, क्रॉप्स के लिए। ऑलराइट, अब ज़रा मैं स्पेसिफिक सवाल पूछ लूँ। प्याज का तो आपने बताया कि इसमें आगे दाम बढ़ सकते हैं सितंबर तक। टमाटर के दाम कब तक कूल ऑफ होंगे, इसका कोई प्रेडिक्शन? टमाटर का करंटली अगर हम देखें, प्राइसेस जुलाई से भी अगस्त में बढ़े हैं। अगस्त में हमारा अनुमान है कि ये बढ़े ही रहेंगे, क्योंकि नए सप्लाईज नहीं आ रहे हैं मार्केट में। हमारा अनुमान है कि करीब मिडिल ऑफ सितंबर में कर्नाटका और महाराष्ट्र से जब सप्लाई आएगा मार्केट में, तब जाके थोड़ी प्राइसेस में कम हो सकता है प्राइस। ओके, एक फाइनल आंसर। 34% वेजिटेरियन और उससे कम नॉन वेजिटेरियन का भी संभवतः कारण ये हो सकता है कि सावन वगैरह का सीजन रहा तो शायद उस तरह से डिमांड नहीं रही। लेकिन ओवरऑल एक आम आदमी की थाली जो कि परेशान है, उसकी थाली में कब उसके जेब के बराबर, उसके अफोर्डेबिलिटी के बराबर
उसकी थाली में खाना आ पाएगा? जी, तो ये 34% और 11% जो राइज हम देख रहे हैं, ये फ्यूल को बिना कंसिडर किए हुए है। अगर फ्यूल में इसमें मिला लें हम, तो ये थोड़ा सा कम हो जाता है, 28% और 11% हो जाता है, 34 और 13 की जगह। हैविंग सेड दैट, अगर कब ये प्राइसेस कम होंगे हम नहीं देख रहे कि अगस्त के महीने में कम होंगे, सितंबर में भी थोड़े एलिवेटेड रह सकते हैं क्योंकि प्याज की दाम में वृद्धि का अनुमान है। अक्टूबर से जब खरीफ का सप्लाई मार्केट में आना शुरू हो जाएगा अच्छी तरह से, और प्रोवाइडेड कि सितंबर में, लेट सितंबर में ज्यादा बारिश ना हो जो पिछले साल हुआ था, अगर वैसा होता है तो प्राइसेस फिर भी ऊपर रहेंगे। बट अगर बारिश ठीक रहती है सितंबर में तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिड अक्टूबर से थाली के प्राइसेस नीचे जाएं। पर क्योंकि ये इतने स्तर तक ऊपर आ गए हैं, नीचे आने में थोड़ा समय लग सकता है। माफ कीजिएगा, मुझे एक और आखिरी सवाल पूछना है क्योंकि आप बहुत सही दिशा में उत्तरों को ले जा रहे हैं, बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट भी कर रहे हैं। क्या जो गवर्नमेंट इंटरवेंशंस रहे हैं वो आप पर्याप्त देख रहे हैं? जो सरकार कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं, वो पर्याप्त हैं या कुछ और किए जाने की आवश्यकता है कि सितंबर अक्टूबर में जो प्रेशर आएगा वो हम थोड़ा सा गवर्नमेंट पॉलिसी से थोड़ा कम कर पाएं? तो गवर्नमेंट डेफिनेटली जिन कमोडिटीज को, जिन क्रॉप्स को प्रोक्योर करती है, जैसे कि चावल है, गेहूं है, उसमें वो इंटरवीन कर सकती है और कर रही है, और उसमें हम देख रहे हैं कि अब ज्यादा इजाफा नहीं हो रहा है। पर जैसा कि मैंने पहले कहा था, क्योंकि वेजिटेबल में गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट ही नहीं ज्यादा करती है, तो जितना वो इंटरवीन कर पा रहे हैं वो शायद प्राइसेस को उतना नीचे ना ले पाए। नाफेड जरूर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगस्त के महीने में लाएगा मार्केट में, पल्सेस भी लाएगा, और हो सकता है थोड़ी उससे उपभोक्ताओं को रहमत मिले। पर हम देख रहे हैं कि शायद ये प्राइसेस अभी एलिवेटेड ही रहने की संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया पूषण, और मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा आपको। बहुत अच्छे से आपने चीज़ों को विस्तार से समझाया, आसान भाषा में समझाया। हम उम्मीद करते हैं कि महंगाई का ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो आपके बताए गए विश्लेषण से लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए पूषण शर्मा जी।